नमस्कार आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बिहार एसएससी इंटर लेवल 2023 जो वैकेंसी आई है, इस वैकेंसी में मैथ्स के प्रीलिम्स यानी पीटी पहला एग्जाम और मेंस जो सेकेंड स्टेज एग्जाम होगा प्री क्वालिफाई करने के बाद, जिसके आधार पे आपका मेरिट बनेगा, उसमें भी मैथ का 25 क्वेश्चन। तो दोनों का सिलेबस एक है। जो टॉपिक प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है वही फिर सेकेंड स्टेज मेंस के लिए पढ़ना है। तो टॉपिक में कोई अंतर नहीं है, लेवल भी एक ही रहेगा। तो मैथ्स में जो जो टॉपिक पूछा जाता है उन सभी को हम चर्चा करेंगे बारी बारी से। और सबसे पहले आपको हम समझाते हैं एक टॉपिक एलसीएम एंड एचसीएफ, जहाँ से प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आएगा और मेंस में भी आएगा। लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक हिंदी में। अब लघुत्तम और महत्तम, एलसीएम और एचसीएफ बड़ा बेसिक सा टॉपिक है, लेकिन इससे क्वेश्चन लॉजिकली भी बनता है और बहुत बहुत ही मतलब आसान क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, लघुत्तम और महत्तम से। अगर आप ठीक से पढ़ेंगे, अगर आप कॉन्सेप्ट को बारी बारी से समझेंगे, तो आपको एलसीएम एचसीएफ का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो बनाने में असुविधा होगा। तो लघुत्तम और महत्तम से दो टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला डिजिट पे आधारित, अंक पे आधारित, और दूसरा लैंग्वेज बेस, भाषा पे आधारित। तो हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे हम लोग डिजिट बेस, और जब डिजिट बेस पढ़ लेंगे तब बताएंगे आपको लैंग्वेज बेस। तो डिजिट बेस सबसे पहले आपको समझना है। अब डिजिट बेस सुन लीजिए, इससे क्या क्या। पहला डिजिट बेस, डिजिट बेस्ड, और उसके बाद फिर क्या आएगा आपको, लैंग्वेज बेस्ड। डिजिट बेस्ड और क्या, लैंग्वेज बेस्ड, भाषा पे आधारित और अंक पे आधारित। अब लघुत्तम को थोड़ा सा समझते हैं, फिर महत्तम को डिजिट बेस में, फिर आएंगे लैंग्वेज बेस। एलसीएम, पहले इसका मतलब थोड़ा समझ लीजिए। एलसीएम क्या होगा, पूरा फुल लिस्ट, एल से लिस्ट, सी से कॉमन, और एम से मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल हिंदी होता है लघुत्तम, लघुत्तम समाप वर्त। अब कुछ लोग समाप वर्त और समाप वर्तक इसको एक ही तरीके लैंग्वेज में बोल देते हैं, दोनों का मतलब अलग अलग है। समाप वर्त अलग चीज हुआ, समाप वर्तक अलग चीज होता है। कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल ही समाप वर्त हुआ। किसी भी डेटा का जब आप मल्टीपल लिखते हैं, जैसे 5 का मल्टीपल गुणज, अगर इसको हिंदी में बोले तो 5, 10, 15, 20, 30, 35, जो भी इससे कटने वाला है, 2, 2, 4, 6, 8, 10, ये इसका समापवर्त हुआ, मल्टीपल हुआ, गुणज हुआ। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी जो भी डेटा लिखेंगे उसका जो मल्टीपल होगा, उस मल्टीपल में लिस्ट कॉमन वैल्यू जो होगा, यानी जो सबसे छोटा उभयनिष्ठ मान होगा, जो सबसे छोटा कॉमन होगा उन सभी के मल्टीपल में, वो लघुत्तम होता है। लघुत्तम बनाने के कई एक विधि है, बहुत सारा विधि है, लेकिन अब हम कौन से विधि को अडॉप्ट करें डिजिट बेस बनाने के लिए। तो देखिए, मेथड थोड़ा थोड़ा आपको सब आइडिया होना चाहिए। बचपन में जो मेथड पढ़े थे वही मेथड आज भी आपको काम आएगा, भाग विधि, डिवीजन मेथड। बचपन के मेथड को मत छोड़िएगा। थोड़ा बहुत के लिए लोग ट्रिक इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन बड़ा डेटा पे फिर आ जाता है वही बचपन वाला मेथड में। तो नया ट्रिक अप्लीकेबल बड़ा डेटा के लिए नहीं है। बड़ा डेटा के लिए आपको फिर भाग विधि पे ही आना पड़ेगा। भाग विधि से नॉर्मली आपको प्रैक्टिस है। चौथा क्लास में लघुत्तम जोड़ घटा गुना भाग, लघुत्तम महत्तम के बाद भिन्न का जोड़ घटाव सीखते होइएगा। सोचिए तीसरा चौथा क्लास में जो चीज़ है उसको फिर से बदलना, वो आपके लिए बेहतर नहीं होगा। किसी को चौथा क्लास में प्यार हुआ, वो ग्रेजुएशन के बाद प्यार होगा। टिकाव ज़्यादा बेहतर किस में होगा, चौथा क्लास है। भले आप बेरोजगार भी हो जाइएगा ना, वो आपका साथ नहीं छोड़ेगी। वही लॉजिक है। तीसरा चौथा क्लास में आप भाग विधि सीखते हैं, ये आकर के थोड़ा बहुत के लिए ट्रिक सीख लेते हैं, बड़ा डेटा में फिर आना पड़ता है भाग विधि पे। वही हुआ, जब ट्रिक धोखा दिया तो पीछे बचपन का प्यार याद आया, तो फिर वही बात है। यहाँ पे भी वही चीज़ आपको पुनः याद आएगा, भाग विधि। जब ट्रिक नहीं लगेगा तब। अब देखिए, सबसे पहला विधि होता है इसका डिवीजन मेथड। कौन सा मेथड होता है, डिवीजन, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, भाग विधि, ये एक विधि है।
इसके बाद दूसरा विधि होता है एक प्राइम फैक्टर मेथड। कौन सा मेथड? प्राइम फैक्टर। ये भी यूजफुल है, कभी कभी इस पे क्वेश्चन आता है। प्राइम फैक्टर तो अभाज्य गुणनखंड। कौन सा? अभाज्य गुणनखंड। ये भी एक विधि का नाम है, अभाज्य गुणनखंड विधि। इसके बाद मल्टीपल मेथड। कौन सा मेथड? मल्टीपल मेथड, अपवर्त विधि। कौन सा? अपवर्त विधि, गुणज विधि, जो बोलना है। इतना ही काफी आपके लिए। इस तीन को थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए। इसमें ये दोनों आपको प्रयोग में आएगा, इसका कोई प्रयोग है नहीं। अब किसी डेटा का लघुत्तम के लिए हम क्या करते हैं, तो देखिए बेसिक सा क्वेश्चन आता है, अगर ध्यान देंगे तो क्वेश्चन एकदम आसान हो जाएगा। जैसे आपसे हम पूछे एक सिंपल सा बात कि 8, 12 और 24, इसका एलसीएम क्या होगा? एक सिंपल सा बात। तो लघुत्तम होगा ऐसा लिस्ट वैल्यू जिससे ये तीनों मान कटे। तो 8, 12 और 24 कौन सा ऐसा लिस्ट वैल्यू है सबसे छोटा? 8 का मल्टीपल क्या होगा? 8, 8 दूना 16, 24, 32 और बोलिए 40, कितना? 48, 56, 64, 72, 80, 88, क्या ऐसी होगा? 96 और होते रहेगा। 12, 24, बताइए कितना? 36, 48, 60, 72, 84, 96 और डॉट डॉट 24 का 24, 48, बताइए 72, 96 और डॉट डॉट 24 दूना 48, 72, 96। अब इसमें देखिए कॉमन कौन कौन डेटा है, ये तो मल्टीपल लिख दिया। तो कॉमन आपका हो गया एक 24 और एक कौन सा? 24, ठीक है। और कौन कॉमन है? 48, 48, 48, 72, 72, 72, 96, 96, 96। अब हम बोले लिस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल उभयनिष्ठ मल्टीपल में जो सबसे छोटा हो। तो कॉमन मल्टीपल में लिस्ट वैल्यू कौन है सबसे छोटा? 24। 24 से छोटा तो कोई इसका मान नहीं है। तो 8, 12, 24, इसका लघुत्तम कितना होना चाहिए? 24। तो अगर आपको माइंड सीधा काम कर जाता है कि कौन सा ऐसा मान होगा जिससे छोटा से छोटा मान हो, लिस्ट होना चाहिए जिससे ये सब कटे, तो 8, 12, 24, 24 से कटेगा, यानी 24 पे जाके सारा तीनों मान कट जाएगा, तो लघुत्तम हो गया 24। इसको बोलते हैं अपवर्त विधि। अब मल्टीपल मेथड यूज नहीं होगा, बस ऐसे ही समझने के लिए था ये। अब मान लीजिए कि हमको आपको प्राइम फैक्टर मेथड यूज करना है, ये काम आएगा आपको अभी जस्ट एग्जांपल पे। प्राइम फैक्टर मेथड अगर मेरे पास आ गया, कौन सा? प्राइम फैक्टर मेथड। सुनिएगा, तो 8 का प्राइम फैक्टर तोड़िएगा तो 2 का पावर क्या होगा? 3। 12 को तोड़िएगा तो 12 को कैसे तोड़िएगा बताइए? 2 से लगाइएगा 6, 2 से 3, तो 2 2 बार आया, 3 एक बार आया। 24 को कैसे तोड़िएगा बताइए? 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 2 कितना बार? 3 बार। 3 कितना बार? एक बार। अब ये जो बात बोल रहे हैं वो समझिएगा। x टू दी पावर p, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस। और ये क्या होता है? पावर, घात। तो जब कभी भी आप प्राइम फैक्टर लगाएंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि लगाएंगे, तो लघुत्तम लिखने के लिए आप ध्यान क्या रखेंगे वो सुनिए। लघुत्तम रखने के लिए हर एक बेस को लिखना है, बेस छूटना नहीं चाहिए और रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इसमें कौन कौन बेस आपको दिख रहा है? 2 और 3, आधार 2 और 3, सब बेस को लिखना है, रिपीट नहीं होना चाहिए बेस। और पावर हमेशा मैक्सिमम देंगे। पावर क्या देंगे? हमेशा मैक्सिमम। तो इसमें 2 का मैक्सिमम पावर कितना है? 3। और 3 का मैक्सिमम कितना है? 1। हो गया 8, 8 गुना 3, 24। अगर टूटने लायक नहीं रहता तो पावर के ही फॉर्म में लघुत्तम हो जाता। क्या हम बोले? सब बेस को लिखना है और बेस रिपीट नहीं होना चाहिए। तो कौन कौन बेस अवेलेबल है? एक अवेलेबल है 2 और दूसरा अवेलेबल है 3। और पावर क्या जाएगा? तो पावर लिखना है आपको हमेशा मैक्सिमम। ठीक है, बेसिक बात है, अभी क्वेश्चन पे हमारा है, थोड़ा सा फंडामेंटल जानकारी आपको बता दें। अब देखिए दूसरा, अगर मान लीजिए कि 8, 12, 24 भाग विधि से लगाना है, तो पहले छोटा से मान से लगाना है। 2 से 4, 6, 12, 2 से लगाएंगे 2, 3 और कितना? 6। 2 से लगाइए 1, 3, 2, सबको गुना करते हैं 8, सॉरी
2 से 4, 6 12, 2 3 6, 1 3 और 2 से 3, यही ना होगा। फिर 3 से लगेगा, 3 1 3 1 है, 2 दूना 4 दूना 8, 8 3 कितना हो गया 24। तो सिंपल भाग विधि हो गया। यही हो गया एलसीएम का बेसिक सा मतलब। अब एक छोटा सा बात हमको थोड़ा सा बताइए, आपसे पूछते हैं, आपसे पूछे कि अगर निगेटिव में 2 वैल्यू दे दे, इसका लघुत्तम क्या होगा? बहुत तरह से पूछते हैं, नहीं जवाब दे पाता है, कुछ से कुछ बोलता है। -2 और -3 का लघुत्तम क्या होगा, बता सकते हैं? बताइए तो सोच के। कुछ कहेंगे 6, कुछ कहेंगे -6, यही सब ना कहिएगा। अब देखिए एक कन्फ्यूजन होता है इसका अपवर्त लिखिए तो मतलब मल्टीपल, -2, -4, -6, -8, -10, -12, ऐसे लिखते चलिए। 3 का क्या लिखिएगा, 3 6 9 12 15 18, ऐसे ही लिखिएगा। कॉमन क्या क्या है, 6 कॉमन है, और यहाँ पे आपको 12 कॉमन है, और आगे जाएंगे और कॉमन होगा। तब अब बहुत लड़का कह देगा आंसर -6 होगा। लेकिन एक बात बताइए, लिस्ट, कॉमन और क्या होना चाहिए, मल्टीपल। लिस्ट भी होना चाहिए, कॉमन भी होना चाहिए, मल्टीपल भी होना चाहिए। तो आप कहेंगे कॉमन भी है, मल्टीपल भी है। अब लिस्ट का बारी आया। अब -6 छोटा है कि -12 छोटा है? तो आप कहेंगे निगेटिव में जो वैल्यू जितना बड़ा होगा वो छोटा होगा, तो -12 छोटा है। अब कोई लड़का इसको और आगे बढ़ाएगा, तो यहाँ -12 लिखा, -14, -16, -18, -18 भी तो कॉमन होगा। तो पता चलेगा जितना आगे मल्टीपल लिखते जाएंगे उतना हमको कॉमन वैल्यू छोटा मिलता चला जाएगा। तब तो इसका मतलब तो इनफाइनाइट टर्म तक चला जाएगा, इसका कभी भी एलसीएम निकलेगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो ही नहीं -2 और -3 का लघुत्तम सीधे बोल दीजिए -6 नहीं तो 6, कुछ से कुछ बोलते रहता है। तो थोड़ा सा बता दिए आपको, ऐसे बेसिक बात था, कोई कोई पूछता है इसलिए बताया। अब आपको हम समझाते हैं कॉन्सेप्ट। सबसे देखिए एलसीएम में डिजिट बेस में टाइप फर्स्ट क्या कहता है, आपको कुछ सारा हम मान देते हैं। अब इसको आपको सोच करके सीधा एक स्टेप पे लघुत्तम बताना है। एक वैल्यू लिखे, 2 का पावर 4, 3 का पावर 6, 5 का पावर 3, ठीक है, सिंपल मान है। 3 का पावर 8, 5 का पावर 9, 7 का पावर 5, 2 का पावर 10, 3 का पावर 5, 11 का पावर 4। क्या इसका आप हमको लघुत्तम बता सकते हैं? तो कहिएगा अभी जस्ट एक प्राइम फैक्टर मेथड पढ़े। अब ध्यान ही रखना है कि क्या सब नंबर प्राइम है? बिल्कुल प्राइम है। 2 3 5, 3 5 7, 2 3 11 प्राइम अभाज्य, ऐसा नंबर जिसका केवल 2 फैक्टर हो उसको प्राइम बोलते हैं। तो प्राइम के लिए आपको बोले कि सब बेस को लिखना है, तो 2 3 5 7 11 क्या दिख रहा है, ये सब बेस 2 3 5 7 और 11। अब पावर आपको क्या देना है? तो पावर आपको देना है, याद रखिएगा, मैक्सिमम। तो 2 का यहाँ पावर 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 10, तो मैक्सिमम 10। 3 का यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, तो 8। 5 का यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, वहाँ तो है ही नहीं, तो 5 का मैक्सिमम 9 हो गया। 7 का मैक्सिमम 5, 11 का 4, तो इसका लघुत्तम बस इतना हो गया। बस अब ये कैलकुलेट नहीं होगा, पावर के ही फॉर्म में रुक जाएगा। तो एक बेसिक सा एग्जाम्पल आपको दी उदाहरण कि अगर प्राइम पे वैल्यू है तोड़ा हुआ वैल्यू है, तो आप क्या करेंगे? तो आप यही करेंगे कि हर एक बेस को लिखेंगे, बेस रिपीट नहीं कीजिएगा, और पावर हमेशा क्या दीजिएगा? मैक्सिमम। पावर आप क्या देंगे? मैक्सिमम। बेस रिपीट नहीं करेंगे लेकिन सब बेस को लिखेंगे। ये एक बेसिक सा एग्जांपल हुआ। सारा बेसिक आपको समझाते हैं, वीडियो पूरा देखिएगा, रुक करके देखिएगा, आराम से एक एक बात समझ में आ जाएगा। इतना पढ़ाएंगे इससे आपको एक क्वेश्चन तो कंफर्म हो ही जाएगा लघुत्तम का। अब दूसरा आपको एक छोटा डेटा दिए, 4 का स्क्वायर गुने 6 का पावर दिए 3, अब दिए 10 का पावर 3 गुने 15 का पावर 3, 16 का स्क्वायर गुने 75 का स्क्वायर। बताइए, अब कहिएगा, लिख दीजिए सब बेस। 4 6 10 15 16 75, ये सब अभाज्य नंबर है। क्या ये प्राइम है? प्राइम है? प्राइम उसको बोलते हैं जिसका केवल 2 फैक्टर हो। ये तो प्राइम है नहीं, तो प्राइम नहीं है तो इसको प्राइम में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे आप समझिए। 4 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर। 4 क्या लिखा जा सकता है? 2 का स्क्वायर, इसका ही पावर 2 है। 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 3, अब पावर कितना? 3। ये एक स्टेप आपका हो गया। दोबारा 10 को क्या लिखेंगे? 2 गुना 5, पावर कितना? 3।
इसको लिखेंगे 3 गुना 5, प्राइम में तोड़ दिए। इसको 16 को क्या लिखिएगा 2 का पावर 4, यहाँ स्क्वायर। 75 को क्या लिखिएगा 3 से लगाइएगा 25, फिर 5 से लगाइएगा कितना 25 और 5 यानी हो जाएगा 3 और 5 2 बार, तो 25 तिया 75 हो गया। 3 गुना 5 का स्क्वायर, पावर कितना 2 हो गया। अब क्या कीजिएगा, अब देखिए अगर कहीं x का पावर m हो, ब्रैकेट के पावर n हो, दोनों गुना होता है, ब्रैकेट हटने पे mn होता है। आधार अगर सेम होता है, बेसिक बात है ये सब, और गुना में है तो हम लोग पावर को जोड़ते हैं कि नहीं, पावर जोड़ते हैं। बेसिक घातांक करने का नियम है सर्ट्स इंडिसेस का, तो इसको अप्लाई करते हैं। देखिए ये ब्रैकेट टूटेगा तो 2 का पावर क्या होगा बताइए, तो ये ब्रैकेट टूटेगा तो 2 का पावर क्या होगा बताओ, यहाँ 4, और यहाँ 2 का पावर ये ब्रैकेट दोनों पे आ जाएगा। अगर मान लीजिए ऐसा हो x गुने y अब पावर n हो, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या दोनों पे लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, दोनों पे हम लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, हटेगा तो। अब बताइए ये जो 2 है इस पे भी पावर क्या आएगा 3, 3 पे भी पावर क्या आएगा 3, ये एक स्टेप आपका हो गया। अब यहाँ 2 का पावर 3, 5 का पावर 3, 3 का पावर 3, 5 का पावर 3, इसको ठीक कीजिए। 2 का पावर 8, 3 का पावर 2 और 5 का पावर 2 दूनी 4। अरेंज कर लीजिए, अगर कोई अरेंज होने वाला है तो 2 4 बार 2 3 बार, तो टोटल 2 कितना बार 7 बार, 3 3 बार हो गया। बेस बराबर है, पावर इंक्लूड कर दी। 2 3 बार है, देखो 5 2 बार आया, 3 बार यहाँ 3 बार 6 बार, 3 3 बार है। और बताओ तो 2 8 बार, यहाँ पे कोई भी प्रकार का चेंजिंग नहीं आएगा। लघुत्तम लेना है, लघुत्तम लेना है तो बताइए क्या क्या बेस अवेलेबल है, बताइए। बेस अवेलेबल है 2 3 5, और तो कुछ अवेलेबल नहीं है। 2 का सबसे ज़्यादा पावर 8 है, 3 का सबसे ज़्यादा पावर देखिए तो 3 3 3 ही है, 5 का सबसे ज़्यादा पावर कितना है यहाँ 6 हो गया। यही जो है आपका आंसर हो गया। तो अगर कभी नहीं रहेगा, यही आपका आंसर है, यही ये जो लिखे हैं यही आपका आंसर है। अगर कभी प्राइम पे नहीं रहेगा तो उसको प्राइम में कन्वर्ट करेंगे, तोड़ेंगे, तोड़ेंगे तो हो जाएगा। क्या बात समझ में आया? दोबारा रिपीट करके देखिएगा, बेसिक बात है, इसमें आपको एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आपको फिर एक डेटा देते हैं, उस डेटा में भी आपको लघुत्तम के बारे में सोचना है। जब अगर प्राइम में टूटा हुआ है तब कोई दिक्कत नहीं है, और प्राइम नहीं है मान लीजिए और पावर दिया हुआ है, तब तो आपको तोड़ना पड़ेगा बेस को प्राइम पे। एक छोटा सा एग्जांपल है, 12 का पावर 16, 18 का पावर 15, 30 का पावर 18। थोड़ा इसका हमको एलसीएम बताइए तो क्या होगा, बता सकते हैं? बोलिए। कहेगा ई क्या होगा, अब कहेगा 18 गुने 12 गुने 30 लिख दीजिए, नहीं ये प्राइम है क्या, नहीं, तो प्राइम नहीं है तो इसको प्राइम में तोड़िए। 12 कैसे टूटेगा, 2 से लगाइएगा 6, फिर 2 से 3, 2 दूना 4, 12, पावर क्या हो जाएगा 16, 18, 3 तिया 9 और 2 18। 30 को क्या लिखिएगा 2 से 15, 3 गुना 5, पावर कितना 18, कोई दिक्कत। 2 का पावर कितना 32, 3 का पावर 16, 15 दूना 30। यहाँ बताओ तो 2 का पावर 18, 3 का पावर 18, ब्रैकेट टूटेगा, पावर ट्रांसफर हो गया। अब लघुत्तम बताइए क्या क्या बेस है, तो बेस है 2 3 5। 2 का सबसे ज़्यादा पावर कितना है 32, 3 का सबसे ज़्यादा पावर है कितना 30, और 2 का सबसे ज़्यादा पावर कितना है बताओ तो, सॉरी 5 का सबसे ज़्यादा पावर 18, तो हो गया यही आपका लघुत्तम। तो अगर बेस नहीं है प्राइम में तो उसको तोड़ेंगे, क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, हो गया। अब कभी कभी आपको फ्रैक्शन रहेगा, फ्रैक्शन का मतलब भिन्न, भिन्न दिया गया रहेगा और बोला जाएगा कि बताइए, बहुत पूछता है, बेसिक क्वेश्चन होता है, भिन्न का फ्रैक्शन का लघुत्तम क्या होगा, फ्रैक्शन का लघुत्तम कैसे निकालेंगे। जैसे आपसे हम पूछ दिए यहाँ पे कि 5/10, 15/16, 25 और बट्टा कितना 32 का एलसीएम। अब सुन लीजिए, भिन्न का अगर कभी भी एलसीएम होगा तो हम लोग कैसे निकालते हैं, इसको बोलते हैं ऊपर वाला को अंश, नोमिनेटर। अगर कहीं लिखा हुआ है एक्स वाई वाई तो ये हो गया अंश, नोमिनेटर, और इसको क्या बोलते हैं हर, डिनोमिनेटर। ठीक है, तो आप अंश का, नोमिनेटर का, अंश का क्या निकालेंगे
LCM, और डिनोमिनेटर हर का क्या निकालेंगे, महत्तम, HCF। अब देखिए थोड़ा बहुत महत्तम आपको आता होगा। 5, 15, 25 सबसे छोटा मान ऐसा कौन सा है जिससे तीनों कट जाए, तो 25, 75 पे सब कट जाएगा, तो उसका लघुत्तम कितना हो जाएगा, 75। और ये बताइए 10, 16, 32 कौन ऐसा छोटा सा मान है जिससे ये सब कटेगा, तो 10, 16, 32 का महत्तम क्या हो जाएगा, 2 से 4 से 2 से कट जाएगा सब, सबसे छोटा मान 2 है तो 2 से कट जाएगा तो 2। ये पता होगा आपको महत्तम 10, 16 का, नहीं लगाइएगा ना, इसे 6, 10, 1, 6 से 4, फिर 6, 1, 2 बचेगा, 2 से कट जाएगा। इतना नहीं सोचना है, ये आता है महत्तम आपको। 10, 16, 32 का महत्तम क्या हो जाएगा, 2। 5, 15, 25 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, 75। तो कभी भी अगर अंश का लघुत्तम निकालना हो, हर का महत्तम निकालना हो, तो वो कंडीशन कब अप्लाई होगा, वह कंडीशन अप्लाई होता है भिन्न पे। अगर भिन्न का पूछ दिया जाए तो अंश का लघुत्तम, ऊपर वाले का लघुत्तम और नीचे वाले टर्म का क्या निकालते हैं, महत्तम। बात समझ में आया? ये अगला बेसिक पॉइंट था आपको, ये आपको बहुत यूजफुल है, ये वाला अंश और हर वाला, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर वाला बहुत ज्यादा यूज भी होता है। एक वैल्यू लिखिए, अब लिखिए 2/3, यहाँ लिखिएगा 5/9, यहाँ लिखिएगा आप 8/15। इसका आपको निकालना है LCM। बताइए तो क्या होगा लघुत्तम, बता सकते हैं? इसका लघुत्तम होगा 2, 5, 8 का सबसे छोटा मान जिससे ही सब कट जाए, 40। ठीक, यानी आप ये कह सकते हैं 2, 5, 8 का क्या ले लेंगे, लघुत्तम, और महत्तम किसका लेंगे, 3, 9, 15 का हम लोग क्या लेंगे, महत्तम, HCF। तो इसका लघुत्तम बताइए क्या आ जाएगा, 40, और ये सब किससे कटेगा, 3 से, 40/3। तो यही आपका हो गया फ्रैक्शन का। तो फ्रैक्शन रहेगा तो ऊपर वाले का लघुत्तम, नीचे वाले का महत्तम। ये अगला आपका बेसिक बात था। फ्रैक्शन में बस इतना ही याद रखना है, ऊपर वाले का LCM, नीचे वाले का HCF। अब जो लिखते हैं इसमें बहुत सारा लड़का गलती करता है, आप भी हो सकता है कहीं इसके शिकार होंगे, समझिएगा। इसका कहेगा ये क्या है, दशमलव में। अब बहुत के मन में एक थॉट आएगा, दशमलव हटा देते हैं, बहुत के मन में ऐसे आएगा, ऐसे गलत है ये मेथड। अब कैसे गलत है बताते हैं। कुछ लड़का सोचता ऐसे है कि अब तो भिन्न बन गया, ऊपर वाला का लघुत्तम, नीचे वाला का महत्तम, हो गया आंसर। यही करता है, बहुत लोग ये चीज कर देता है कि इसको नीचे तोड़ दिया ऐसे लिख करके, और ऊपर वाला का लघुत्तम, नीचे वाला का महत्तम। कुछ कंडीशन में क्या होता है, आंसर मैच हो जाता है, तो उसको लगता है सही है मेथड। अब बहुत जगह गलत भी हो जाता है। ये मेथड इसका है ही नहीं कि हम ऊपर में ऐसे कर देंगे, नीचे ऐसे तोड़ देंगे, ऊपर लघुत्तम, नीचे महत्तम। तो कहिएगा आखिर इसका तरीका क्या है, तो इसका तरीका क्या है सो आपको बताते हैं। इसका तरीका है कि आप यहाँ से दशमलव तो हटाएंगे, लेकिन अलग मेथड से हटाएंगे। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि यहाँ मैक्सिमम कितना अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ 1 अंक के बाद है, यहाँ 2 अंक के बाद है, यहाँ 1 अंक के बाद है। देखिए तो मैक्सिमम कितना अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पर 1 अंक के बाद है, यहाँ 2 अंक के बाद है, यहाँ कितना अंक के बाद है, 1 अंक के बाद। मैक्सिमम कितना अंक के बाद दशमलव है, तो मैक्सिमम 2 अंक के बाद दशमलव है। तो आप 1 पर उतना ही 0 से गुना करेंगे। मैक्सिमम कितना अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद, तो मैक्सिमम उतना ही अंक पे गुना करेंगे, 1 पे 0 डाल करके। तो 1 अंक, यहाँ 2 अंक, यहाँ 1 अंक, तो 1 पर कितना 0 से गुना होगा, 100। इस टर्म को गुना कर दीजिए आप 100 से, इस टर्म को भी गुना कर दीजिए 100, 100। मान लीजिए 3 अंक के बाद रहता तो 1000 से गुना करते। अब ये हो जाएगा 1200, 1 अंक के बाद 120, 3600, 36, ये हो जाएगा 4800, उधर हो जाएगा 480, 120, 36, 480। देखिए तो क्या आया, 120, 36, 480। इसका लघुत्तम थोड़ा हम निकाल लेते हैं। अब इसका पहले लघुत्तम निकालिए। 2 से लगाएंगे तो कितना, 60, यहाँ से करेंगे तो 18, यहाँ से करेंगे 240, 2 से लगाएंगे 30, 9, 120, 3 से लगा दीजिए 10, 3, 40, 2 से लगाएंगे 5, 3, 8, अब तो नहीं लगना चाहिए, सॉरी 2 से लगाएंगे 5, 3, 20 होगा ना। 5 से लगाएंगे 1, 3, 4। देखिए 2 दूना 4 तिया 12, 5 दूना 10, 4 तिया 12,
144 10। देखिए इसका जब आप लघुत्तम काउंट करेंगे तो 1440 होगा। अभी रुक जाइएगा, अभी आंसर नहीं हुआ। क्या किए हम, पहले वो सुन लीजिए। यहाँ एक अंक के बाद दशमलव है, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव है। दशमलव को हटाए, कैसे हटाए? तो मैक्सिमम चूज किए कितना अंक के बाद दशमलव है, तो मैक्सिमम 2 अंक के बाद दशमलव था, तो एक पे उतना जीरो डाल के गुना कर दिए। ठीक, गुना किए तो गुना किए तो बन गया 120 ही 36 ही 480। साइड में लघुत्तम निकाल लिए 1440। आप खुद से अपना निकाल सकते हैं। अब आंसर करने के लिए जितना से गुना किए है लास्ट में उतना से भाग होगा। 2 अंक के बाद दशमलव चिपक जाएगा 14.40। हो सकता है आपको मेथड से भी इतना ही आंसर आए, लेकिन हमेशा ये बात सत्य नहीं होता है। इसीलिए हमेशा इस मेथड को फॉलो करेंगे। इन्हें कि दशमलव हटा के नीचे 100 डाल के कर दिए। क्या करना है? डिजिट का लघुत्तम लेना है। कैसे? पहले गुना करके दशमलव हटाना है, जितना से गुना किए हैं उतना से भाग करेंगे। गुना करने का तरीका क्या है? मैक्सिमम चूज करना है। कितना अंक के बाद दशमलव है? मैक्सिमम अगर 3 अंक के बाद है तो 1000 से गुना होगा। 1 अंक के बाद सब जगह है तो 10 से गुना होगा। मैक्सिमम 2 अंक के बाद है तो 100 से गुना होगा। 4 अंक के बाद है तो 10,000 से गुना होगा। बात समझ में आया? अब दूसरा उदाहरण देते हैं तो और क्लियर होगा। देखिए कॉन्सेप्ट जो होता है वो मेन चीज होता है। अब आप अधूरा उसमें कॉन्सेप्ट जानेंगे तो कभी क्या होगा कि सही हो जाएगा, कभी गलत हो जाएगा। फ्री का ये सब नंबर होता है क्या, ये छोटा मोटा बात है ना। ये सब 0.04, 0.016, 2.4, इसका क्या निकालना है हमको बताइए? लघुत्तम। इसका लघुत्तम निकालना है। कैसे आप निकालिएगा बताइए थोड़ा सा हमको। मैक्सिमम कितना अंक के बाद दशमलव है? 3 अंक के बाद। तो यहाँ पे गुना कर दीजिए इस पे 1000 से, इसको भी कर दीजिए 1000 से, इसको भी कर दीजिए 1000 से। ठीक, तो ये हो गया 4 पर 3 0, 2 अंक के बाद 40, 16, 1 अंक के बाद 2400, यानी 40, 16, 2400। 40 से तो 2400 कट जाएगा, 16 का 16 80 कट जाएगा, यानी 2400 से ही सब कट रहा है। नहीं तो आपको दिक्कत होगा तो बगल में लघुत्तम निकाल लीजिए वही मेथड से। तो इसका लघुत्तम जो आ रहा है वह कितना आ रहा है? 2400। अब दिक्कत क्या है कि जितना से गुना किए हैं उतना से भाग करेंगे। 1000 से गुना किए हैं, 1000 से भाग करेंगे 2.4। 0 का कोई महत्व है? लिखिए, मन है नहीं लिखिए। 2.4। लघुत्तम कैसे निकाले? यहाँ देखिए सब कट रहा है, यही मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ही सब कट रहा है। नहीं दिक्कत है तो लघुत्तम साइड में ऐसे ऐसे करके भाग विधि से निकाल लीजिए। तो पॉइंट वाला का कैलकुलेशन समझे आप कि पॉइंट वाला को कैसे हटाना है। मैक्सिमम को चूज करना है, उतना से गुना करना है। आंसर करने के दरमियान लास्ट में उतना से आपको पुनः क्या करना पड़ेगा? भाग। अब आइए, बात समझ में आया या नहीं? बोलिए, बात समझ में आ गया? आ गया तो एक बात और बताइए, छोटा सा एक और बताइए, तब अगला फिर बात समझाते हैं। 0.4, 0.018, 0.32 क्या होगा इसका लघुत्तम? बता सकते हैं? बताइए, कहिएगा। मैक्सिमम 3 अंक के बाद यहाँ है तो 1000 से यहाँ भी गुना होगा, 1000 से यहाँ भी गुना होगा, 1000 से यहाँ भी गुना होगा। क्या ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है। अब आप बताइए 4 पर कितना जीरो? 3, 1 अंक के बाद दशमलव। 18 पे 3 0, 3 अंक के बाद दशमलव। यहाँ 32 पे 3 0, 2 अंक के बाद 320। क्या क्या आया? 400। देखिए तो क्या आया? 400 और क्या आया? 18 और 320। लघुत्तम लेना है। 2 से ले लेते हैं, मान लो 2 से 200, 9, 160। कोई दिक्कत? फिर 2 से लगा दो, 2 से कितना? 100, 9, 80। फिर 2 से लगेगा, नहीं लगेगा? 2 से लगेगा तो कितना? 50 और 9, 40। 2 से लगेगा 25, 9, 20। 5 से लगा दो, 5, 9, 4। अब तो नहीं लगना चाहिए। क्या? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 25 80। 80 गुने 5 चौक 20 गुना 9 दूना 18 8 44, 1440 से गुना कीजिए तो आपका लघुत्तम आना चाहिए 1440। कितना से गुना किए? 1000। 1000 से भाग दीजिए 14.4 या 14.40, जो बोलना है। यही लॉजिक है। आप इसको फ्रैक्शन में तब्दील करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? आपको क्लियर हो गया होगा। यानी अगर कभी भी दशमलव वाला वैल्यू आएगा तो दशमलव वाला वैल्यू को आप क्या करेंगे बताइए? कि मैक्सिमम चूज करेंगे, और मैक्सिमम चूज करने के बाद वहां से दशमलव को हटाएंगे, और दशमलव हटने के बाद जितना से गुना किए हैं उतना से भाग कर देंगे। अब लिखिए आप एक क्वेश्चन कि
यहाँ हम डेटा लिखते हैं 10 ए स्क्वायर बी सी, 15 ए बी सी ए स्क्वायर, 20 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी। सिंपल सा बात है। बताइए इसका लघुत्तम क्या होगा? तो कहिएगा ई क्या दिए, कुछ नहीं है। यहाँ पे कुछ कांस्टेंट मान है, ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर एल एम एन, इस तरीके से आपको मान रहेगा। तो डिजिट का अलग से निकालिएगा, कांस्टेंट का अलग से निकालिएगा। अब देखिए 10, 15 और 20, सबसे छोटा ऐसा कौन मान इससे ही सब कट जाए? तो 20 दिए 60, 60 से सब कटेगा, तो इस सब का लघुत्तम हो गया 60। और बेस देखिए तो ए बी सी पूरे डेटा पे यही है, ए बी सी गया है। पावर सबका मैक्सिमम, ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, हो गया। तो 60 और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। डिजिट का अलग लेना है, और कांस्टेंट अगर मान है तो कांस्टेंट मान का अलग लेना है। डिजिट का अलग लेंगे और कांस्टेंट मान का अलग लेंगे। हुआ क्लियर? बेसिक बात है, आराम से आप समझ सकते हैं। जैसे देखिए तो यहाँ 18 x3 y7 p4, उसके बाद 36 a7 b2 c5, इसके बाद 144 a7 x1 b3 c5 p2। क्या होगा इस सब का लघुत्तम? देखिए 18 36 144, 144 से 36 भी कटता है, 18 भी कटता है, तो इस सब का लघुत्तम 144। बेस है देखिए एक्स वाई पी ए बी सी सब है। एक्स मैक्सिमम 3 बार आया है, वाई मैक्सिमम 7 बार आया है, पी 4 बार आया है, हाँ 4 बार आया है। ए मैक्सिमम कितना बार आया है? देखिए तो 7 बार। और बी मैक्सिमम कितना बार आया है? 3 बार। और सी मैक्सिमम आया है 5 बार। बस तो वहां से चूज करके लिख देना है। सब बेस को लिखना है, बेस रिपीट नहीं होना चाहिए। बात समझ में आया? बेस रिपीट नहीं होना चाहिए। और पावर मैक्सिमम, अब मान लो यहां लिखा हुआ है 20 L3 M5 O18, ठीक है। इसके बाद है 30 L7 M3 P2, इसके बाद है 90 L8 O17 M2। क्या होगा बताइए तो लघुत्तम? 20 30 उधर कितना है? 90, तो 9 3 27, 270 या 180। 180 से भी सब कट जाएगा, सबसे छोटा मान 180, 180 सबका लघुत्तम हो गया। इधर देखिए तो L M O P, L सबसे ज्यादा कितना बार आया? 8 बार। M यहाँ 5 बार है, वहाँ 3 बार, वहाँ 2 बार, तो 5 बार। O यहाँ 18 बार है, 17 बार, 18 बार। P यहाँ 2 बार है, एक ही जगह है। तो डिजिट को अलग करेंगे, कांस्टेंट मान का लघुत्तम अलग लेंगे। हो गया ये बात समझ में आया क्या? कि डिजिट का अलग वैल्यू से निकालेंगे और जो कांस्टेंट रहेगा उसको अलग लिखेंगे। सिंपल सा तरीका है, इससे आप इसको बना सकते हैं। अब देखिए, अब अगर इस तरीके से हो कि पावर निगेटिव हो जाए, -9 -16, पहले तो आप ये देखिए कि वैल्यू प्राइम है कि नहीं। बिल्कुल है प्राइम, प्राइम है तो कोई अच्छा एक ही वैल्यू रिपीट है, तब 5। पावर क्या होना चाहिए? बेस तो सब जगह 5, पावर सबसे बड़ा, तो निगेटिव में जो मान जितना छोटा होगा उतना बड़ा होगा। तो सबसे छोटा मान यहाँ कौन है? -9, यही सबसे बड़ा होगा, यानी 5 का पावर -9। बात समझ में आ गया? सिंपल सा बात था, इसमें तो कुछ बात ही नहीं है विशेष स्पेशल जो बताने वाला है। बताइए, इसमें एक ही बेस है प्राइम 5, प्राइम नहीं रहता तो तोड़ देते। पावर सबसे छोटा, तो निगेटिव में जो मान जितना पावर मैक्सिमम होगा, तो निगेटिव में जो मान जितना छोटा होगा वो मान उतना ही बड़ा होना चाहिए। तो इसमें 11 9 16 और 10, सबसे छोटा कौन लग रहा है? 9, और यह निगेटिव में है इसलिए सबसे बड़ा होगा। अब आपको एक टर्म समझाते हैं छोटा सा, और एक टर्म होता है फैक्टोरियल। समझते हैं क्या फैक्टोरियल किसको बोलते हैं? फैक्टोरियल समझिए तो 1 मिनट। फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल होता है क्रम गुणित। क्रम गुणित किसको बोलते हैं पता है? सीक्वेंस में गुना, क्रम में गुना। अब इसका साइन ऐसे होता है, इस तरीके से, नहीं ऐसे नहीं दीजिए तो ऐसे दीजिए, ऐसे दीजिए, इस तरीके से, इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टोरियल। अब 1 का मान होता है क्रम में लिखेंगे बस 1, 2 को सीक्वेंस में लिखेंगे 2 गुना 1,
3 को लिखेंगे तो 3 गुना 2 गुना 1, यानी 1 को तो सीक्वेंस में लिखेंगे तो सिर्फ 1, 2 को लिखेंगे तो 2 गुना 1, 3 को लिखेंगे 3 2 1, 4 को लिखेंगे तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। अगर कोई लड़का बोला फैक्टोरियल 5 का, 5 4 3 2 1। अगर कोई कहेगा 6 का तो 6 5 4 3 2 1। फैक्टोरियल 1 को 1, 2 का मान 2, 3 दूना 6, गुना कीजिए 24, इसको गुना कीजिएगा 120, इसको गुना कीजिए 720। अगर कोई लड़का कहेगा फैक्टोरियल 7 का तो 7 6 5 4 3 2 1। अब इसका गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 0, 7 दूना 14, 49 1 50। आप 7 तक का मान याद रखेंगे कैलकुलेशन के लिए, आगे भी आपको काम करेगा। जब परमुटेशन कम्बिनेशन पढ़ेंगे तो वहाँ फैक्टोरियल का वैल्यू आपको काम करता है, इकाई अंक में भी काम करता है। फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, 2 का मान हो गया 2, 3 का मान 6, 4 का मान 24, 5 का 120। खैर अभी तत्काल नहीं भी याद रहेगा तो काम चलेगा, लेकिन याद कर लीजिए बेहतर होगा। अब फैक्टोरियल का लघुत्तम पूछेगा, मान लीजिए हम उदाहरण के लिए आपको पूछते हैं फैक्टोरियल 2, अब फैक्टोरियल 3 का लघुत्तम क्या होगा। तो फैक्टोरियल 2 का मान कितना है 2, अब फैक्टोरियल 3 का मान कितना है 6, ये 2 है और ये 6, तो 2 और 6 का लघुत्तम क्या होगा 6, 6 ना होगा तो 6 होगा, यानी फैक्टोरियल 3। सोचिए थोड़ा सा। अब आप बताइए हम इसमें 2 3 4 सब का पूछ दें तो 2 6 और 24, अगर हम आपको पूछ दें फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6, इसका आप हमको क्या बताइए लघुत्तम। तो फैक्टोरियल 2 का मान 2, 3 का मान 6, 4 का मान 24, तो 2 6 24 का तो लघुत्तम 24 हो जाएगा, ये दोनों तो कट जाएगा, 24 का मतलब कौन 4, यानी फैक्टोरियल में अच्छा 2 3 5 कोई भी ले लीजिए, इसमें 2 3 4 5 6 या 2 6 कुछ भी, 2 6 24 120 720 सब भी अगर ले लीजिएगा तो 720 को देखिए 2 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 24 से भी कटेगा, 120 से भी कटेगा, तो वही उसका लघुत्तम होता है। होता क्या है, जब भी आपको फैक्टोरियल में लघुत्तम पूछा जाता है तो जो मैक्सिमम मान होता है वो हमेशा पीछे वाला से कटता है। इसका खासियत क्या है, 6 का मान 720 है, ये 5 से नहीं कटेगा, 4 वाला वैल्यू से नहीं कटेगा, 3 वाला से कटेगा, 2 वाला से कटेगा, 1 वाला से कटेगा। तो लघुत्तम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, तो ऐसा वैल्यू होना चाहिए लघुत्तम में जिससे जो भी डेटा दिया गया हो सब कट जाए। तो अगर मान लीजिए कि हम आपसे पूछे फैक्टोरियल में लघुत्तम, जैसे ये तो हो गया ऐसे ही डेटा, अगर हमको इस तरीके से आपको पूछे कि कहीं लिख दिए फैक्टोरियल 21, कहीं लिख दिए मान लीजिए कि 29, कहीं लिख दिए 18 और कहीं लिख दिए मान लीजिए कितना 45, अब बोलेंगे बताइए इसका लघुत्तम क्या होगा। तो इसके लघुत्तम के लिए हमको यहाँ से ये देखना है कि कौन ऐसा मान है जिससे सब डेटा कटेगा। तो आप बताइए 45 का जो मान होगा इसमें वो सबसे बड़ा है, तो 45 को लिखेंगे 45 गुने 44 गुने 43 गुने 42 ऐसे लिखेंगे। इसका जो मान होगा वो 18 तक के मान से भी कटेगा, 29 तक के भी मान से कटेगा, 21 तक के भी मान से कटेगा। जो भी बड़ा मान होता है फैक्टोरियल में वो अपने पीछे वाला टोटल वैल्यू से कटता है, यानी फैक्टोरियल 45 जो है वो 1 से भी कटेगा, फैक्टोरियल में 2 से भी कटेगा, फैक्टोरियल 3 से भी कटेगा, फैक्टोरियल 4 के भी मान से कटेगा, यानी 45 तक के सभी मान से कटेगा। इसीलिए लघुत्तम हमेशा क्या होता है इस कंडीशन में मैक्सिमम, आपका आंसर क्या हो जाएगा 45। तो अगर कभी फैक्टोरियल का लघुत्तम पूछे तो फैक्टोरियल का लघुत्तम आप हमेशा आंसर क्या करेंगे मैक्सिमम वैल्यू। जैसे अब लिखे 97 फैक्टोरियल, कोई लिखा 87, कोई लिखा 76, कोई लिखा 68, कोई लिखा 99। अब पूछेंगे बताइए इस सब का लघुत्तम क्या होगा, तो इस सब में सबसे बड़ा कौन है 99, यही आपका लघुत्तम हो जाएगा। बात समझ में है, यही इसका क्या हो जाएगा लघुत्तम। मान लो कि कोई लड़का से पूछा गया एक सिंपल सा मान कि 15 फैक्टोरियल, ठीक है, 17 फैक्टोरियल, 13 फैक्टोरियल, उसके बाद 23 फैक्टोरियल और 42 फैक्टोरियल, बताओ लघुत्तम क्या होगा। तो सबसे बड़ा मान इसमें कौन दिख रहा है 42, तो अगर आपको हम लघुत्तम पूछ दें तो इसका आंसर क्या बताइएगा फैक्टोरियल 42। ठीक है, अभी डिजिट बेस आपको बतलाया है और सारा बात है, फिर आपको अगला वीडियो में बतलाएंगे, बहुत लंबा होगा देखने का मन नहीं करेगा। बेसिक सा बात है, देखिएगा तो बहुत सारा बात जो बेसिक यूज का है इसमें वो आपको समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को देखिएगा और अच्छे से तैयारी कीजिए, आराम से मैथ्स 25 में 25 आप बना सकते हैं, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। तो अपने तैयारी को एकदम शुरू कर दीजिए, फॉर्म भरने में भी समय है 2-3 दिन, भराना होगा जब से तो भराएगा ही वो, लेकिन तब तक अपने तैयारी को शुरुआत कर दीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए, मन लगा के कीजिए। और एग्ज़ाम का जहाँ तक बात है तो चांसेस है कि अप्रैल में
होना चाहिए। अब 1-2 महीना आगे पीछे जो हो, लेकिन अप्रैल में लग रहा है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अपना तैयारी को उस हिसाब से लेके चलेंगे कि 5 महीने के अंतर्गत हमको मैथ्स, या 6 महीने के अंतर्गत हो जाना चाहिए। 5 से 6 महीना लग जाएगा एग्ज़ाम होने में। अप्रैल से पहले तो एग्ज़ाम होने की संभावनाएँ उतना ज़्यादा नहीं है। अप्रैल में ही एक तरह से आपका समझिए कि एग्ज़ाम होगा। उम्मीदतः अप्रैल में ही एग्ज़ाम होगा। भले वो बोल ले कि जनवरी में ले लें, दिसंबर में ले लें, लेकिन अप्रैल से पहले एग्ज़ाम नहीं होगा। मार्च अप्रैल जाएगा ही जाएगा, क्योंकि अगर इलेक्शन होने वाला है, हम तो इलेक्शन का शुरुआत हो गया, थोड़ा सा डिले होगा एग्ज़ाम, ये मेन बात है। थोड़ा ध्यान में रखते हुए तो आप आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। 4-5 महीने आपके पास समय है, इसमें आराम से तैयारी कर सकते हैं। बस टॉपिक वाइज और सिस्टमैटिक पढ़ना है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।